अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हम द बॉयज प्रेमाश्रम डेज विथ मेहर बाबा इस किताब का पठन कर रहे हैं। आप हमारे बीच में आकर के हमें भी ये प्रेम का रस थोड़ा चखा कर आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज ये किताब का हम वाचन कर रहे हैं। ये बॉब मॉसमन और फर्शीद नमीरानियन का लिखा हुआ किताब है, प्रेमाश्रम डेज विथ मेहर बाबा एंड एवर आफ्टर। अभी पालवे जी मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं अभी ये लेडीज रूम से एमपीआर से कर रही हूँ, तो वो नहीं है और किसी के पास किताब भी नहीं है। कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, पिछले बार हम पेज नंबर 8 पर रुके थे, बराबर एक हफ्ते पहले। अच्छा, शेयर स्क्रीन शेयर इन्होंने ओपन किया श्वेतांबरी, तो बाद में करना, थोड़ी देर के बाद में। हाँ, जय बाबा। तो जहां तक मुझे याद है, मेरे पिताजी बाबा के पास गए पिछले मंगलवार को, तो उनका विधि करके आने के बाद हमने शुरू किया था। और मुझे ये सही है ना कि हम पेज नंबर 8 पर रुके थे। हम 9 नंबर के पेज से शुरू करते हैं। ये पेज पे हम यहाँ रुके थे कि बाबा ने जैसा परफेक्ट बॉय की खोज बाबा करते थे किसी किसी के माध्यम से, कि उनको एक परफेक्ट बॉय चाहिए था। और सारा देश विदेश कई जगह बाबा ने खोज की, ये परफेक्ट बॉय की। वर्षों तक ये खोज जारी रही, 30 साल तक ये खोज जारी रही, पर अंत तक बाबा को वो परफेक्ट परिपूर्ण बच्चा मिला नहीं जैसा वो चाहते थे। और बाद में मेरे ख्याल से 30 साल के बाद में या इसके पश्चात वो खोज बंद भी कर दी। अब ये बाबा का कार्य है, उसके पीछे उनका क्या है था, ये बाबा ही जाने। तो इसी संदर्भ में आगे ये कहते हैं, वी आर ऑन पेज नंबर 9, instilling, nurturing and retaining the heightened level of spiritual bliss achieved by the ashram boys in Baba's company is beyond our normal grasp. ये कहते हैं कि ये जो, एक मिनट, जय बाबा, मनीष जय बाबा, पालवे, हेलो पालवे जी, आप हो क्या? मनीष जय बाबा, जय बाबा, तुमचा फोन जरा इकडे आणून द्या ना मला प्लीज। हेलो, जय बाबा। मुझे पता नहीं चल रहा है वो सुन पा रहे हैं कि नहीं। श्वेतांबरी, एक प्लीज चैट में मैसेज डालो ना उनके लिए कि पालवे काका तुमचा फोन का द्या म्हणून इकडे। मला ऐकू, हाँ, एक जरा फोन तुमचा इकडे देऊन जा ना, लगेच द्या प्लीज। मी फोन देतो तुला, मला ऐकू। सॉरी, हॅलो, तुमचा फोन इकडे आणून द्या ना प्लीज। हॅलो, जय बाबा। श्वेतांबरी एक मेसेज टाकशील आता, तुम्ही तुमचा माईक बंद ठेवा। जय बाबा। तुमचा माईक बंद करा। हा, माईक बंद नाही झालेला। हाँ, थैंक यू। So instilling, nurturing and retaining the heightened level of spiritual bliss achieved by the ashram boys in Baba's company is beyond our normal grasp. ये कहते हैं कि बाबा की सहवास में आश्रम के जो बच्चे थे, उनका जो आध्यात्मिक लेवल, आध्यात्मिक स्तर इतना उच्च स्तर किया था, इतना बढ़ाया गया था, उसको नर्चर किया था, उनमें वो स्थापित किया था और वो उच्च लेवल पर उसको बनाए रखा था। तो ये जो आध्यात्मिक आनंद की ये स्तर था, ये बच्चों ने जो प्राप्त किया था,
ये हमारी सामान्य समझ के परे है। All three of the boys in this story would follow different worldly lives after living under Baba's direct guidance for only 2 or 3 years. बाबा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में 2 या 3 साल ही ये बच्चे रहे और इसके पश्चात ये तीनों भी बच्चे एक अलग अलग अपना जीवन सामान्य जीवन जीने वाले थे। द स्पिरिट, जैसा कि हम अभी आगे देखने वाले हैं, बाबा के पास वो केवल 2 या 3 साल ही रहे। The spiritual fire ignited within them would later prove too much for their mortal minds and bodies to contain. इनका ये भौतिक शरीर और मन जो था, इसको ये जो उनके अंदर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हो गया था, उसको रखने के लिए उनके शरीर दुर्बल थे। मतलब ये नहीं बर्दाश्त कर पाता है शरीर और मन इसको। The heightened blissful energy brought to the surface almost demanded dilution through outward worldly circumstances. तो जो एक मिनट, सॉरी, जय बाबा। एक मिनट। आई एम सो सॉरी, एक मिनट। हाँ, उनको समाधि जाना था और मुझे ये पता नहीं कि उन्हें, ये श्वेतांबरी बता सकती है शायद, कि वो लिंक लेने के बाद वो बंद भी करते हैं फोन तो लिंक चालू रहती है क्या हमारी? श्वेतांबरी, जय बाबा। अगर उनका फोन हम बंद करेंगे, उन्होंने लिंक ली है, तो हमारी चालू रहेगी क्या? मीटिंग चालू रहेगी? रह सकती है? हाँ, एक बार ओपन है मीटिंग तो कोई प्रॉब्लम नाही। असं आहे, आम्ही अडाणी लोक आहे। नाही, असं बघूया, मला तरी 100% चालू राहील असं वाटतं। ठीक आहे, तुझा माईक बंद कर, बाकी माईक बंद आहे ना बघशील, म्हणजे अजून एक प्रॉब्लेम जॉईन झालीये, केतकीला विचारूया, केतकी काय म्हणते। नको आता, बाकी याच्यात वेळ घालूया, चॅट मध्ये टाकशील जय बाबा। तर तो इनका जो ये उच्च स्तर था, आध्यात्मिक उच्च स्तर, उसको पकड़ के रखने के लिए उनके शरीर और मन कमजोर था। मतलब उसको एक भौतिक शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। The heightened blissful energy brought to the surface, ये जो आनंददायी ऊर्जा एकदम उनके अंदर से उनका ऊपर उनमें एस्टेब्लिश की थी, स्थापित की थी, उसको जो बढ़ावा दिया था, तो बाहर का जो सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए उसको दूसरी सामान्य भाषा में समझाना, तो ये जो उनका उच्च स्तर है, वो भौतिक जगत में यदि वो जाएंगे तो उसमें वो कमजोर पड़ जाएगा, वापस जीना हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि बाहरी जगत में वापस ये नीचे आने की आशंका थी। इसीलिए हमने जैसे देखा है कि बाबा ने उनको एकांतवास में रखा था, यहाँ तक कि बाकी बच्चों से बात करने के लिए मना किया था, उनको नीचे देहात में जाने के लिए मना किया था, यहाँ तक कि उनके टीचर्स को भी बताया था कि उनको छूना नहीं। तो इस प्रकार से ओके, ठीक है, थैंक यू। Embodied bliss, ironically, unfortunately, could not be bought in the marketplace to earn a living. तो ये विडंबना है, दुर्भाग्यवश, ये जो आध्यात्मिक आनंददायी स्थिति है, वो जो ज्ञान है, वो बाहरी जगत में
जीवन जीने के लिए आपको पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है कि सामान्य भौतिक जीवन जीने के लिए जो कुछ कमाना है, हमारा लाइवलीहुड उसमें से लेना है, पैसा कमाना है, रोजी रोटी कमाने के लिए, ये कुछ फायदे का नहीं होता है। और जैसे हम देखते कि वास्तव में वो जो प्रिंसिपल्स तत्व है उसके ऊपर चलना और उसको अमल में लाकर वो जीवन जीना कितना मुश्किल है, ये हम में से हर एक को पता होगा कि थोड़ा बहुत हम जब हमारे जीवन में कोशिश करते हैं कि झूठा नहीं बोलना, बैकबाइटिंग नहीं करना वगैरह वगैरह, तो हम किस तरह के दिक्कतों का हम सामना करते हैं भौतिक जीवन में। तो ये तो इतनी उच्च उनकी अवस्था थी, और वो उच्च आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक आनंद उनको रोजी रोटी कमाने के लिए उपयुक्त नहीं था। और फिर 2-3 साल बाबा के पास रहने के पश्चात उन्हीं तत्वों को, उन आनंद को, उस प्रेम को लेकर उनको जीवन में जाना है। ऐसा नहीं कि वो जीवन भर आश्रम में रहे, वो तो आसान था, जीवन भर रहते थे। ये कितनी मतलब परीक्षा की घड़ी थी कि उस स्थिति को कायम कर रख के केवल 2-3 साल में जो उन्होंने प्राप्त किया उसको बरकरार रख के उनको सामान्य जीवन जाकर भौतिक जीवन जीना है संसार में। तो कितनी बड़ी परीक्षा की एक घड़ी थी, इसका थोड़ा अंदाजा हम सोचेंगे तो लग सकता है। Aspandaya Vesali would return to farming life in Persia and marry. तो अस्पंदाया वेस्ली जो है वो पर्शिया में गए और खेती करने लगे, उन्होंने शादी की। He and wife Shirin would raise their 3 sons. उनकी पत्नी शिरीन और उनके 3 बच्चे उनके हुए। अस्पंदायस, ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ अलग है, मैं अपना उसको सादा हिंदी में बता रही हूँ, एग्जैक्टली ये ट्रांसलेशन नहीं है। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, इसीलिए वो फोन मंगा लिया, लेकिन हम चलेंगे ऐसा ही। Aspandaya's entire latter life in the mainstream would beautifully reflect his love for God. पर्शिया में गए, खेती की, शादी की, बच्चे हुए, इसके बावजूद इस भौतिक जगत में जो पूरा उनका जीवन और उसमें बाबा के प्रेम का संपूर्ण प्रभाव और किस प्रकार से वो परावर्तित हो गया, एकदम पूरे ये यात्रा जो है उनका जीवन और जो बाबा के प्रेम से प्रभावित था वो बहुत सुंदर था। और ये मैं समझती हूँ मेरे पिताजी को सामने से देखते। He would hold open Baba meetings in Jafrabad and later in the suburbs of Tehran, often in open opposition to authorities and at risk of bodily harm and or in incarceration. तो किसी ने उस दिन सवाल पूछा था, शायद माधुरी पुरी ने, कि बाद में इन लोगों ने बाबा का कार्य किया कि नहीं, तो यहाँ उसका जवाब है कि बाबा की मीटिंग्स को जाफराबाद में लेते थे। इसके पश्चात तेहरान का जो उपनगर था उस इलाके में भी उन्होंने बाबा की मीटिंग्स ली, लेकिन इसके लिए उनको अक्सर विरोध का सामना करना पड़ा, अधिकारी गण से विरोध हुआ और कई बार जो है उनको डराया, धमकाया, मारपीट भी हुई। तो ये मैं भी जानती हूँ कि अभी परसों ही दादा, मतलब मेरे पिताजी गए ना, तो एक प्रोफेसर है पाथरडी के, वो बता रहे थे कि कितना इनका जीवन बाबा से प्रभावित और फिर पूरा बाबामय था। एक नॉन बाबा लवर आदमी, एक प्रोफेसर बता रहे थे कि शुरू के दिनों में उनको इतना विरोध, लोग उनकी विडंबना आलोचना करते थे। तो ये मुझे याद आया यहाँ पर कि अस्पंदायर वेस्ली जब गए और बाबा की मीटिंग्स, बाबा का कार्य उन्होंने पहले जाफराबाद में, उसके पश्चात तेहरान में शुरू किया, तेहरान के एक उपनगर में, तो उनको भी यहाँ विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। Much later in life, he would travel globally, publicly, sharing his experiences and blissful connection to Meherabad. लेकिन उन्होंने अपना कार्य छोड़ा नहीं और उसके बाद में पूरे विश्व भर उन्होंने यात्राएं की, प्रवास किया और पब्लिक मीटिंग्स भी की। अपने जो अनुभव थे उन्होंने पब्लिकली सबको बताए, सबसे बटोरे और उनका जो आनंददायी संबंध बाबा के साथ था उसके बारे में वो लोगों से बात करते रहे, उन लोगों से शेयर करते रहे, लोगों को अपने अनुभव बटोरते रहे।
हालांकि हम लोगों को, भारतवासियों को, ये बहुत अभी हम ढूंढ रहे हैं उनको वीडियोस और देख रहे हैं, या तो वीडियोस अभी उपलब्ध हुए हैं और उनके माध्यम से। और ये अस्पंदार वेस्ली यहाँ अमर तिथि में भी आए थे, 2-3 अमर तिथि में आए थे, उनके फोटोज है, वीडियोस है। पर उस अमर तिथि में हम भी होंगे नहीं, परंतु जैसा कि होता है पूरा फोकस बाबा पर होता है, कौन आया कौन गया, अब ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रहता। अब चूंकि हम क्रिएशन एंड कॉजेज पढ़ रहे हैं, लोग सॉफ्ट एंड सॉफ्ट पढ़ रहे हैं, द बॉयज पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में ये सब क्यूरियोसिटी होती है, उत्कंठा होती है कि इन बच्चों के बारे में और जानने की। Much later in life, he would travel globally. Acha, always having his Farsi translated by interpreters during these appearances, Asfandar would often throw the questions about divine love back to members of the audience. तो ये मीटिंग्स कैसी होती थी, तो वो फारसी में ही बात करते थे और कोई इंटरप्रेटर उसको इंग्लिश में इंटरप्रेट कर देता था। और इन सब मीटिंग्स के दौरान वो अक्सर जो सुनने वाले हैं उनको दैवी प्रेम के बारे में वो ऑडियंस को सवाल पूछते थे। और यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि ये अस्पंदार वेस्ली के कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए थे, पूरे शेयर नहीं हुए अभी भी, और बहुत अद्भुत है वो वीडियोस। हम देखते हैं, उनको देखकर लगता है उनके चेहरे पर जो शांति है, जो प्रेम प्रसूत होता है, वो अद्भुत है। और उनके कारण उनके अगल बगल के लोग भी वो प्रेम से प्रभावित हो गए, वो प्रेम उनको भी चखने मिला। ये बहुत अद्भुत है। आपने वो वीडियोस अगर देखे नहीं तो जरूर देखना, या किसी को मिला नहीं वो वीडियो, मैं कोशिश करूंगी कि क्रिएशन एंड कॉजेज ऐसे भी किताब अभी हमने पोस्ट करके खत्म हो चुकी है, वैसे हम अब उसमें स्लाइड्स डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके अस्पंदार वेस्ली और जितने लोग हैं इनके सारे वीडियोस हम अभी क्रिएशन एंड कॉलेज में डालना शुरू करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। The love is there, अस्पंदार वेस्ली के भाषा में उन्होंने उनका कोट किया, The love is there, but you must work to really experience it. You must feel Baba within. Awaken him. Aspandari wrote this over and over in his life. तो इनके जीवन में भी ये ऐसा ही था और यही वो हर मीटिंग में करते रहे। प्रेम है, प्रेम वहाँ है, आपको उसको वास्तव में अनुभव करना चाहिए। और जो बाबा के अंदर है उनको आप महसूस करना चाहिए, उनको आप जागरूक करना चाहिए। आप लोगों को याद होगा ये प्रेम पुस्तक में हमने प्रेम बाबा का प्रेम का मैसेज पढ़ा था। मराठी में ये किताब थी 1956 में। मेरे माता और पिता ने बाबा के जितने प्रेम पर संदेश है इंग्लिश में उनको इकट्ठा करके उसका मराठी में ट्रांसलेशन किया था। और ये राजेंद्र रोनेकर जो अमरावती में है उन्होंने अभी उसका पुनः प्रकाशन किया। अद्भुत किताब है, अद्भुत है। सब प्रेम के जो मैसेजेस है, ओरिजिनल मैसेजेस अभी भी कुछ कुछ नहीं मिले, कुछ मिले। तो उसमें सेम दिया है कि जैसे हवा सर्वत्र है वैसे प्रेम सर्वत्र है, प्रेम नहीं ऐसा नहीं है। तो इसी बात को वारंवार पुनः पुनः अस्पंदार वेस्ली लोगों को जोर देते कहते रहे कि प्रेम है, पर आपको उसका अनुभव करना चाहिए। आपके अंदर जो मेहर प्रभु है उनको आपको जगा के आपको उनको एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए आपके अंदर के बाबा को। जो बाबा का सेंटेंस है, डोंट सीक मी आउटसाइड यू, आई एम विद इन यू। तो इसी बात को उनकी पूरी जीवन में इसी बात का वो कहते हैं कि हम अमल किया हुआ देखते हैं। अब यहाँ अस्पंदार वेस्ली की बात उन्होंने रुकाकर अब्दुल्ला पकड़वान की बात की। अब्दुल्ला पकड़वान इंटू ब्रैकेट लैटर निकनेम छोटा बाबा। मेहर बाबा ने अब्दुल्ला पकड़वान में जब 6वीं भूमिका प्राप्त की तो मेहर बाबा उनको अपने साथ बिठाते थे और बाबा ने उनका नाम छोटा बाबा रख दिया था। तो अब्दुल्ला पकड़वान who reached the 6th plane of consciousness at the Prem Ashram would turn away from the 3 orders Baba had given him to help men in this heightened consciousness. अब्दुल्ला पकड़वान ने मेहर आश्रम में 6वीं भूमिका प्राप्त की थी और ये 6वीं भूमिका का उनका जो
उच्च स्थापित अनुभव को बरकरार रखने के लिए मेहर बाबा ने उनको 3 आज्ञाएं दी थी। He would marry twice, losing his। अच्छा, इनको 3 आज्ञाएं क्या दी थी? नेवर टू मैरी, कभी शादी नहीं करना। आज है ना, पूरे आमरण मौन धारण करना, और पैसे को कभी छूना नहीं। ये 3 आज्ञाएं मेहर बाबा ने अब्दुल्ला पकरवान को दी थी। कौन सी वो आज्ञा है? पैसे को छूना नहीं, आजीवन अविवाहित रहना, और आजीवन मौन धारण करना। देखो, कहे तो मुश्किल है, पर कहे तो आसान थी। मौन धारण करते तो अपने आप सारी दिक्कतों से दूर रहते थे। अगर पैसे को नहीं छूते थे तो अपने आप सारी दिक्कतों से दूर रहते थे। शादी नहीं करते, तीनों आज्ञाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर थी, हम यदि उसको ध्यान से देखें तो। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उन्होंने 2 बार शादियां की। उनकी पहली पत्नी का निधन हुआ, फतमेहनेसा। उनकी पहली पत्नी का नाम था फतमेहनेसा। In giving birth to their second and third children, twins, he would marry again in 1954 and father 2 more children with wife Maryam Behnam, a high-profile Iranian champion of women's rights. उनकी पहली पत्नी फतमेहनेसा का दूसरे तो उनको ट्विंस हुआ, और ये ट्विंस मतलब दूसरे और तीसरे बेटे को जन्म देते समय उसका देहांत हो गया। अब्दुल्ला पकरवान की पहली पत्नी फतमेहा का डिलीवरी के दरमियान मृत्यु हो गया। उनसे उनको 3 बच्चे प्राप्त हुए। अब 1954 में अब्दुल्ला पकरवान ने दूसरी शादी की, वो मरियम बेहनम से की। ये मरियम जो थी, ये ईरानियन चैंपियन महिला हक समिति की, ईरान के समिति की, वो बहुत हाई प्रोफाइल की महिला। इन्होंने चरित्र लिखा है, और ये चरित्र हमें ढूंढना पड़ेगा। उसमें अगर Abdullah never physically reconnected with Meher Baba after they separated late in October 1929. अक्टूबर, अच्छा आवाज नहीं आ रही मेरी ठीक से? जय बाबा, सभी को नहीं आ रही? थोड़ी मिनट, मुझे आ रही है। आ रही है। ओके, थैंक यू। जय बाबा। नहीं आ रही है, थोड़ी गड़बड़ है कुछ तो भी, अभी साफ ठीक नहीं है, आ रही मैडम। अभी ठीक आ रही है, पहले थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। अच्छा, तो मैं पीछे हो जाती तो होता है। चलो हम इसको लगा के देखते, कोई फर्क है तो 1 मिनट है, क्योंकि सबको साफ आनी चाहिए और रिकॉर्डिंग में भी साफ होना चाहिए। तो कई लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वेदर खराब आहे, वेदर खराब असल्यामुळे होत आहे ते। जय बाबा। अब ठीक है, अब क्लियर है, बेटर है कि नहीं है? क्योंकि उस दिन ये लगाने के बाद नहीं आ रही थी। हाँ, जय बाबा, थैंक यू। ठीक आ रही है बिल्कुल। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। ऐसा आवाज का हो तो बता देना। तो अक्टूबर 1929 में जब बाबा से भौतिक रीत्या अब्दुल्ला पकरवान दूर हो गए, इसके पश्चात उन्होंने बाबा से कभी भी संपर्क नहीं किया, भौतिक संपर्क कभी भी नहीं किया। वापस वो बाबा से मिले नहीं। जैसे अस्पंदार वेसली बाबा से मिले, खोडियार, खुशरू, ये लोग आए थे 1962-65 में, बाबा ने उनको दर्शन दिया था। वैसे अब्दुल्ला पकरवान फिर बाबा से कभी मिले नहीं। अक्टूबर 1929 में बाबा ने स्वयं उनको ईरान में बाबा लेके गए और वहां छोड़ के आए। उसके बाद वो कभी बाबा से भौतिक रूप से मिले नहीं। But he would carry his spiritual master with him until the final moments of his life. वो भौतिक रीत्या बाबा से मिले नहीं, परंतु
वो सतत बाबा का स्मरण करते थे, बाबा से प्रेम करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु को उन्होंने अपने हर क्षण हमारे अपने साथ रखा, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षण में भी। ये महत्वपूर्ण है। Bliss and divine love fortified the 17-year-old Iranian after he left the प्रेम आश्रम। जब अब्दुल्ला पकरवान ने प्रेम आश्रम छोड़ा तब वो 17 साल के थे और उनमें ये दैवी और आध्यात्मिक जो प्रेम था वो पूरे पूर्ण था। इसमें क्या हुआ है आई एम सो सॉरी। इसमें क्या हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ पीछे का बोल रहे, कुछ आगे का बोल रहे, इस तरह से है ये किताब में। थोड़ा हमको संभल के समझ के जाना पड़ेगा। Bliss and divine, अच्छा, in a 1975 interview in the Glow magazine, 43 years after he left Baba's side, Abdullah said, 1975 में अब्दुल्ला पकरवान का इंटरव्यू ग्लो मैगजीन में छपा था। तो उनके बाबा से दूर होने के 43 वर्षों के बाद ये इंटरव्यू लिया था, जिसमें अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं, It's unfortunate that I did not preserve what I had attained on the path. ये बहुत महत्वपूर्ण और शॉकिंग है। हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, गॉड स्पीक्स में, कई सारी किताबों में बाबा कहते हैं कि 5वीं भूमिका आध्यात्मिक दृष्टि एकदम सुरक्षित है। अब यहाँ आने के पश्चात आदमी नीचे जाता नहीं। 6वीं भूमिका तो he is as good as God, he is as good as free। लेकिन यहाँ अब्दुल्ला पकरवान स्वयं बोल रहे हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि मैंने जो कुछ आध्यात्मिक पथ पर प्राप्त किया था उसको मैं बरकरार नहीं रख सका। अब ये जब मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि इनकी एक केस स्पेशल केस थी। इनके माध्यम से बाबा ने सबके ऊपर कार्य किया है। इनको ये 6वीं अवस्था सहज रीत्या प्राप्त नहीं हुई थी, पर बाबा द्वारा प्राप्त हो गई थी। अब जब हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो ये इनका कहना है कि वो बरकरार नहीं रख पाए, उन्होंने बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन सरेआम किया है, ये भी हम देखते हैं। जबकि 6वीं भूमिका ही नहीं तो ये बाबा का जो प्रेयर में है कि अंत और अंतिम क्षण में भी बाबा का दामन पकड़ना, तो ये तो मृत्यु का अंतिम क्षण है ही। इसके अलावा बाबा ने डॉक्टर डॉन्किन को ये क्लियर किया था कि टिल द एंड का अर्थ है कि साक्षात्कार के क्षण में भी बाबा का दामन छोड़ना नहीं, क्योंकि वो बड़ा डेंजरस क्षण होता है। जैसे कि अभी हम गॉड स्पीक्स में देख रहे हैं मराठी में कि 7वीं भूमिका भी, पहली अवस्था 7वीं भूमिका में भी स्टेजेस है। पहली अवस्था फना है, दूसरी अवस्था फना फिला है जो कि उद्दिष्ट है। कहीं भी आप छूट सकते हैं, सटक सकते हैं, घसर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। तो अंतिम साक्षात्कार के समय में भी वो दामन पकड़े रहना चाहिए। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतिम क्षण मतलब हमारे जीवन के अंतिम सांस में तो पकड़ के रखना ही रखना है, परंतु अंतिम क्षण में मतलब ईश्वर साक्षात्कार के अंतिम क्षण तक पकड़ के रखना है। तो इस बात को ये उजागर करता हुआ हम इससे अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट आई कैन से, अब्दुल्ला पकरवान कह रहे हैं, बट आई कैन से दैट in my life with Baba, I got a strong character and choose the path of truthfulness, sincerity and maintain the dislike for worldly things. भले उन्होंने बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन किया होगा, परंतु वो कहते हैं कि मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जीवन जो बाबा के साथ था उसमें मुझे एक मजबूत व्यक्तित्व मिला, कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर,
और मैंने हमेशा सच्चाई का रास्ता चला और सिंसेरिटी जो है, ऊपर ऊपर हिपोक्रेसी नहीं, एंड मेंटेन अ डिसलाइक। जो भौतिक चीजों के प्रति मुझे हमेशा डिसलाइक, अच्छी नहीं लगती थी, कभी भी भौतिक चीजों के प्रति मैं आकर्षित नहीं हुआ, ये भी बहुत है। आगा अभी हम जो अब्दुल्ला पकरवान का आगे देखेंगे तो शायद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, परंतु यहाँ हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, पर बाबा कहते कि एवरीथिंग हैपेंस एज पर माय विल। अगर बाबा चाहते थे, बाबा को जो भी चाहना था, बाबा को जो भी करवाना था, वो बाबा ने किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बाबा को हरदम अपने साथ रखा, अंत तक साथ रखा, जिस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, जिस प्रकार का ये कैरेक्टर वो बोलते हैं, भले 3 आज्ञाओं का उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, पर यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। ये भी हमें सीख है कि 6वीं भूमिका वाले के लिए भी वो कितनी महत्वपूर्ण है। जब बाबा कहते हैं कि 6वीं भूमिका एज गुड एज फ्री, मुक्त हुआ है, वो करीब करीब ईश्वर है, ऐसे होने के बावजूद उसको बाबा ने आज्ञा ये दी थी। वही बाबा कहते हैं, जब अब्दुल्ला पकरवान की हालत खराब थी तो बाबा कहते हैं कि यदि ये देह टिक पाएगा तो उसे मैं ईरान का इंचार्ज बनाऊंगा और 7वीं भूमिका ले जाऊंगा। तो हमें पता नहीं कि बाबा ने एग्जैक्टली उसके साथ क्या किया। ये जो बाहरी है ये इस प्रकार है। आगा अली आगे, अब उन्होंने पहले अस्पंदायर का बताया, फिर अब्दुल्ला का बताया, अब वो आगा अली के बारे में बता रहे हैं। Aga Ali maintained his physical connection to Meher Baba longer than his 2 companions after the Prem Ashram closed in 1929. 1929 में जब प्रेम आश्रम बंद कर दिया, उसके पश्चात आगा अली ने अब्दुल्ला पकरवान और अस्पंदायर से भी बाबा के साथ भौतिक संबंध अधिक बनाए के रखे। बाबा से मिलना, बाबा के साथ रहना, वो काफी समय तक बाबा के साथ आगा अली रहा। बट दिस कनेक्शन वॉज कंटिन्यूअसली टेस्टेड एंड स्ट्रेन्ड टू द ब्रेकिंग पॉइंट, बोथ बाय फैमिली प्रेशर्स एंड बाय हिज ओन कैरेक्टर एंड स्टबर्न नेचर। आगा अली का नेचर बहुत दृढ़, गुस्सेला, ऐसा इस प्रकार का उसका स्वभाव था। तो इसके कारण और उसकी परिवार के तरफ से जो प्रेशर बाबा के ऊपर आता था, उसके ऊपर आता था कि बाबा के पास नहीं आने का, भौतिक दुनिया में उसको ढकेलने के लिए जो भी प्रयास उसकी परिवार की तरफ से करते गए, इसकी वजह से बाबा के साथ उसके संबंध हमेशा एक प्रेशर रहता था। इस तरह से रहे कि वो हमेशा परखे गए, टेस्टेड। The intensity of Ali's love for Baba and Baba's love for Ali is highlighted in the 1929 book Sobs and Throbs. तो 1929 में ये जो किताब बनी Sobs and Throbs, ये किताब बाद में बनी। तो 1929 में जो बाबा का अली के प्रति प्रेम था, अली का गहरा प्रेम बाबा के प्रति था, तो इसको सॉब्स एंड थ्रॉब्स इस किताब में दर्शाया गया है, इसका वर्णन किया है। और जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा की आज्ञा से रमजू अब्दुल्ला ने यह किताब, बाबा ने कहा था कि आगा अली पर तुम किताब लिखो, और फिर सॉब्स एंड थ्रॉब्स रमजू अब्दुल्ला ने लिखी। और जैसे हम देखते हैं कि प्रेमाश्रम मेहराश्रम की सारी घटनाएं आगा अली के आने से और जाने के से संबंधित रहती थी। Ramju wrote the book in the midst of the turmoil that Ali's father constantly brought to the doors of the ashram. यह अली के पिताजी जो तमाशा करते थे आकर के आश्रम में, तो इसके इर्द गिर्द ही, इसके बीच में ही रमजू अब्दुल्ला ने ये किताब को लिखा है। अच्छा, ये पब्लिश भले बाद में हुई पर लिखी है 1929 में। Comparing romantic human love to divine love, he writes in the opening passages. इस किताब में सामान्य मनुष्य का जो रोमांटिक प्रेम है वो और दैवी प्रेम, इसकी तुलना रमजू अब्दुल्ला ने किताब की
शुरू के पेजेस में कि वो इस प्रकार है, रियल लव इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ फ्लेश एंड इंटेलेक्ट। ये जो मांसपेशी और बुद्धि के परे होता है। दैवी प्रेम जो है, वास्तविक प्रेम, दैवी प्रेम, ये मनुष्य की मांसपेशी, चमड़ी और बुद्धि से परे होता है। True, in many cases, the spark begins through the medium of the body. कुछ उदाहरण में, कुछ केसेस में ये सही है कि ये प्रेम की चिंगारी मनुष्य के शरीर के माध्यम से ही निकलती है। मनुष्य का शरीर माध्यम बनता है प्रेम की चिंगारी के लिए, वहां से शुरुआत होती है, ये सही है। परंतु बट इट इज द सोल that soars after the soul in the infinite region of the heart. But it is the soul that soars after the soul in the infinite region of the heart. ये जो प्रेम का अमर्याद सागर है, उसमें एक बार ये आत्मा आपकी प्रेम के सागर में डूब जाती है तो ये अलग बात हो जाती है। The consummation of love is not in the union of gross forms, but in the union of souls. शरीर एक होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो प्रेम भौतिक प्रेम है। आत्माएं एक होनी चाहिए, परमात्मा से में हमारी आत्मा मिल जानी चाहिए दैवी प्रेम के माध्यम से। The merging of an individual soul in the soul of souls. वास्तविक प्रेम कौन सा है? ये जो हमारा जीवात्मा है, वो जब परमात्मा में मिल जाएगा, उसका मिलन वहां पर होगा। सोल ऑफ सोल्स मतलब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होगा, तभी ये सही मिलन है, वास्तविक प्रेम है, यथार्थ दैवी प्रेम है। Ramju's words capture perfectly what Baba was forging in the hearts of these select boys who, stricken by and inspired to divine loftiness, were later transferred from the initial meher to the Prem Ashram. बाबा जो इन बच्चों के हृदय में दैवी प्रेम, कुछ सिलेक्ट चुने हुए, कुछ खास चुने हुए बच्चों के हृदय में जो बाबा ये प्रेम की, दैवी प्रेम की चिंगारी प्रज्वलित कर रहे थे, उसी को रमजू ने अपने शब्दों में पकड़ लिया है। ये बच्चों को, जिनको ये दैवी प्रेम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, ऐसे बच्चों के लिए कि जिनको बाद में मेहर आश्रम से प्रेम आश्रम में ट्रांसफर किया गया। Baba's intentions about Ali and the other boys are echoed in his own utterance in Sobs and Throbs. I intend to make Ali the real Ali. तो Sobs and Throbs में बाबा का सेंटेंस उन्होंने दिया है जो दर्शाता है कि बाबा का उद्देश्य अली के लिए, अली के प्रति क्या था। बाबा कहते हैं अली को वास्तविक अली बनाना मेरा उद्देश्य है, मतलब उसको परमात्मा बनाना, उसको गॉड रियलाइजेशन देना, ये मेरा उद्देश्य है, ऐसा बाबा कहते हैं। ऐसा सॉब्स एंड थ्रॉब्स में रमजू अब्दुल्ला ने लिखा है। अब हम पेज नंबर 11 पर हैं। अच्छा, ग्रुप में किसी के भी पास यदि किताब है ये तो बताना जरूर। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। बट Ramju adds his own dark premonition to Baba's statement. रमजू ने अपने भी शब्द बाबा के ये वाक्य के साथ ऐड किए हैं, आगे बढ़ाए हैं। वो क्या है वो देखते हैं। But where there is a Christ, there is bound to be a Judas. जहाँ क्राइस्ट है वहाँ जुडास होना ही होना है। पर ये शब्द बाबा सो सॉरी मतलब यहाँ एक तरह से रमजू अब्दुल्ला आगा अली को जुडास कह रहे हैं, पर ये शब्द बाबा के शब्द नहीं है, रमजू के शब्द है। रमजू बोलते हैं कि जहाँ क्राइस्ट है
वहां जुडास होना ही होना है। जुडास ने क्या किया था? जब क्राइस्ट को ढूंढ रहे थे राजा के लोग सूली चढ़ाने के लिए, तो बाकी सब ने मना किया क्राइस्ट को पहचानने से, लेकिन जुडास ने बताया कि यही क्राइस्ट है और इसलिए क्राइस्ट को सूली चढ़ाया गया। एनीवे, ironically, Ali was initially refused entry to the Meher ashram when his father Haji first brought the boy to Meherabad on November 20, 1927. इस घटना को आप लोगों को याद होगा, हमने ये क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़ी है। बाबा कहते थे पुर्तगाल, क्या एक शब्द है उनको कि ये लोग बड़े बेभरोसे होते हैं, पोर्तुगीज नहीं, जाने दो, याद नहीं आ रहा है वो शब्द, आप मुझको किसी को याद है तो। बाबा कहते हैं कि ये बड़े बेभरोसे लोग रहते हैं और अपने शब्द कभी वचन निभाते नहीं, अपने शब्दों से फेर जाते हैं। तो 20 नवंबर 1927 को जब आगा अली के पिताजी हाजी अली उसको अपने बेटे को लेके मेहराबाद आए थे, तब मेहराश्रम में दाखिल करने के लिए तब बाबा ने सीधा सीधा मना किया था आगा अली को दाखिल करा लेने के लिए, बिल्कुल मना किया था। और मंडली जन ने दबाव डाला कि बाबा ले लो, तो बाबा बोले कि ये लोग अपने शब्द कभी रखते नहीं हैं, तो बाबा उस बिल्कुल फेवर में नहीं थे आगा अली को दाखिल कराने के लिए। Haji actually pleaded with Baba and his disciples to accept and enroll his son. तो उसके पिताजी जो हाजी है, अली के पिताजी, उन्होंने बाबा से और मंडली जन से बहुत दरख्वास्त की। जब बाबा मान नहीं रहे थे तो मंडली जन के पास उसके पिताजी जा करके उनको दरख्वास्त करते थे कि वो आगा अली को अपने स्कूल में दाखिल करा ले। Ali also begged for entry on his own behalf. अली जो है वो स्वयं भी बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे स्कूल में दाखिल करा लो। After the back and forth jousting, the 13-year-old was finally admitted. ये उम्र थी 9 से 12 बच्चों को एडमिट कराना था, इसकी उम्र 13 थी। ये एक बाबा का मुद्दा था और फाइनली हाँ ना बहुत करने के पश्चात फिर उसको स्कूल में दाखिल करा लिया था। His progress in the Meher Ashram was impressive. मेहर आश्रम में अली की जो प्रगति थी बहुत अच्छी प्रगति थी, इम्प्रेसिव ऐसी उसकी प्रगति थी। Although silent for the most part in class, Ali had an easy knack of absorption, taking in whatever the teacher was imparting to the students. हालांकि काफी समय, पूरा समय क्लास में अली एकदम शांत रहता था, परंतु उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी थी। जो भी टीचर बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को जो भी ज्ञान बटोर रहे हैं, उसको तुरंत प्राप्त करने की, उसको समझने की उसकी क्षमता थी। Within a month, Ali was reading the well-known book Gulistan, written by revered Persian poet Sadi. ये जो पर्शियन कवि है सादी, उनकी लिखी हुई जो किताब है गुलिस्तान, 1 महीने दाखिल होने के 1 महीने के अंदर अली में इतनी क्षमता आ गई, ये अद्भुत है कि वो ये जो बड़ी मतलब ये सादी जो थे ये परफेक्ट मास्टर थे, सद्गुरु थे। उनकी कविताओं की जो किताब थी, जैसे हाफिज है, समझने में मुश्किल है, इतना छोटा 13 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल होने के पश्चात 1 ही महीने में वो गुलिस्तान पढ़ सका था, पढ़ पा रहा था, समझ रहा था। सादी की किताब जो है वो पढ़ सकता था, मतलब कितनी उसकी प्रगति आश्चर्यजनक थी। ये सादी की घटना हमने अस्पंदायर के बारे में भी इसके जिक्र किया था। The book, one of the most popular narrative treatises on spirituality in history, along with Sadi's companion poetic volume Bustan, were both used to tap into the divine core of the ashram voice.
जैसे कि श्वेतांबरी, इसको थोड़ा दिखाना, आप प्रेजेंट करना ये किताब, बुस्तान जो किताब है उसको आप स्क्रीन प्रेजेंटेशन करना, और स्क्रीन प्रेजेंटेशन के टाइम माइक बंद करना, उसका ख्याल जरूर रखना। आपका रिकॉर्डिंग माइक चालू है ना, इसका भी ख्याल रखना, ठीक है। तो ये क्या हम देखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जिस इलाके से जो बच्चे आए हैं, उस इलाके के जो जाने माने संत है, परफेक्ट मास्टर्स है, तो बाबा क्या करते थे, इनके बारे में बच्चों को बताते थे, कहानियां सुनाते थे, उनका लिटरेचर पढ़ाते थे। जिस इलाके का महाराष्ट्र का बच्चा है तो उसको ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम बताएंगे। अब ये ईरान से बच्चे थे तो उनको सादी के बारे में बताते थे। ये खासियत थी बाबा की। और हमने पिछले लेक्चर में क्रिएशन एंड कॉजेस में आपने सुना है कि बचपन ही ऐसा है जहां अधिकतम आध्यात्मिक संस्कार अच्छे से आप बच्चे को ऊपर कर सकते हैं। कोई बच्चा उसी जन्म में वो जन्म सारा कुछ पार कर जाएगा और उसका काम बन जाएगा, जैसा कि वहाँ उदाहरण दिया है, मैं नाम भूल गया अभी, कि उन्होंने उसी जन्म में प्राप्त कर लिया गॉड रियलाइजेशन। और कई बच्चों में आगे आने वाले उनके जन्म में भी ये संस्कार उनके काम आते हैं। तो हमें से प्रत्येक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बचपन में ही बच्चों को बाबा की कहानियां हो, तुकाराम की हो, रामदास के हो, मनाचे श्लोक हो, जो भी है आध्यात्मिक, वो सब अच्छा उनको कहानी के द्वारा आप बताएंगे तो उसके गहन परिणाम उनके ऊपर रहते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं, उनका आवेग जो इम्पल्स है वो बढ़ता है, मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति करना है, ये चिंगारी उनमें उत्पन्न होती है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो ये जो कमिंग बैक टू अवर पोर्शन, ये जो किताब थी ये अत्यंत लोकप्रिय पॉपुलर किताब जी थी, जो कि आध्यात्मिकता के इतिहास में ये बहुत पॉपुलर किताब है। सादी की और एक काव्यात्मक वॉल्यूम है बुस्तान। तो ये दोनों भी दैवी प्रेम या दैवी आध्यात्मिकता सिखाने के लिए आश्रम के बच्चों को दोनों किताबें पढ़ाई जाती थी। कौन सी किताब? बुस्तान और गुलिस्तान। ये किसकी किताबें थी? सादी करके पर्शियन पोएट के परफेक्ट मास्टर थे, उनकी किताबें थी। अली क्विकली एडवांस्ड थ्रू हिज पर्शियन एंड इंग्लिश स्टडीज। अली ने पर्शियन और इंग्लिश अभ्यास फटाफट उसमें प्रगत होते गया, आगे गया। Although silence and obedience were natural traits for him, at times he would veer off into innocent mischief that surprisingly endeared him to teachers. हालांकि अली पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ग्रास्पिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी थी, उसने ये भाषा पर भी प्रभुत्व पा लिया, परंतु उसका जो एक मूक आज्ञाकारिता थी, वो कई बार उसकी जो स्वाभाविक नैसर्गिक हरकतें थी, जैसे कि हम देखते बच्चों में ना, जिसको जाल काका बोलते हैं, छोटा गुंडा बोलते हैं, छोटा गुंडा शैतान बोलते हैं, छोटा शैतान बोलते हैं, छोटा गुंडा बोलते हैं, मतलब जो बच्चे जैसा रहते हैं ना, मिस्टीरियस रहते हैं, है ना। तो वैसा इसके जो मिस्टीव्स थे वो आश्चर्यजनक थे, और उसके कारण कई बार उसको वो आज्ञाओं का उल्लंघन करता था, और उसके शिक्षकों के लिए भी एक मुद्दा होता था उसका ये आज्ञा का उल्लंघन करना। Although Meher Ashram officially opened on May 1, 1927, Baba did not begin his direct influence on the boys until just before Ali enrolled. हालांकि मेहर आश्रम 1 मई 1927 को ओपन हो गया था, उसका उद्घाटन हुआ था, परंतु बच्चों को डायरेक्टली अपने अंदर सिखाने का बाबा ने तब तक शुरू नहीं किया जब तक अली का दाखला नहीं हुआ। देखो, हर चीज मेहर आश्रम की हमने देखा है, क्रिएशन कॉजेस में हर चीज जो महत्वपूर्ण घटनाएं मेहर आश्रम में घटी, उसका शुरू होना, उसका बंद होना, उसका ट्रांसफर होना, उसमें कोई व्याख्यान शुरू करना, व्याख्यान बंद करना, उसमें साइलेंस करना, ये सारी चीजें जो है इर्द गिर्द है अली के दाखिल होने, अली के चले जाने, अली के वापस आने में।
अब ये खुदा की बातें खुदा ही जाने वैसा काम है कि हम ये गहनता जो है, बाबा उसके मार्फत जो भी कार्य कर रहे थे, बाबा ने इतना ही कहा है कि इसके उम्र के विश्व के सभी बच्चों के लिए कार्य उनके मार्फत बाबा कर रहे थे। अब हम देखते हैं आजकल की पीढ़ी के कितने बच्चे एडवांस है, बाप रे, एकदम तूफान है सारे बच्चे अभी। तो अली जब तक दाखिल नहीं हुआ तब तक बाबा ने डायरेक्टली वो आध्यात्मिकता का अभ्यास शुरू नहीं किया। With the boy's arrival, Baba increased the frequency of delivering divine messages. जैसे अली का दाखला स्कूल में हो गया, बाबा ने ये आध्यात्मिक उपदेशों पर लेक्चर देना, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अधिकाधिक लेक्चर आध्यात्मिकता पर देना शुरू किया। He began to spend at least 2 hours each night conveying his wisdom to both adult disciples and the new youngsters attending the ashram. हर रोज रात को 2 घंटे बाबा उनके साथ बिताते थे और अपना ज्ञान बटोरते थे, जो बड़े बच्चे और जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अभी आश्रम में दाखिल हुए थे उनके लिए, जिसको हमने देखा है अभी क्रिएशन एंड कॉजेस में। हम ये 1927 के जो बाबा ने लेक्चर दिए, 34 अद्भुत लेक्चर है जो हमारा भी सर चकराते हैं, उन लेक्चरों को बाबा ने नन्हे मुन्नों को दिया है, ये अद्भुत है। तो ये हर रोज बाबा उनको ये ज्ञान बटोरते थे। Later we are on page number 13। तो बाबा की ये अद्भुत फोटो है, यहाँ सुंदर फोटो है, तो ये भी मैं श्वेतांबरी को गुजारिश करती को इसको भी प्रेजेंटेशन करना और आगा अली का फोटो भी दिखाना उसके पश्चात, और फिर ये स्कूल का दाखला जो है वो भी दिखा देना, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है। तो आप एक एक शेयर करते जाओ स्क्रीन, मैं बताते जाऊंगी, खाली माइक का ध्यान रखना। जय बाबा। Later on November 28, 1927, the week Ali was admitted, Ali was admitted, Baba explained his plan to the boys. 28 नवंबर 1927 को अली दाखिल होने के एक हफ्ते पश्चात बाबा ने अपना जो बच्चों के बारे में प्लान है, योजना है, वो बच्चों को समझाई। ये जो है अली का एडमिशन फॉर्म है हजरत बाबा जान हाई स्कूल का, ये जिसको श्वेतांबरी आपको दिखा रही है। हम ये सब काफी सारा क्रिएशन कॉजेस ग्रुप आप खोल के देखो, अगर आपने डिलीट नहीं किया, और बिल्कुल करना भी नहीं ये चीजें, एक फोल्डर बनाओ, कहीं उसको सेव करो, ईमेल में डालो, आप कुछ भी करो, लेकिन उसको डिलीट मत करो, क्योंकि ये सब टाइप करके ये करने में भी काफी सारे हमको मुशक्कत करनी पड़ती है। नीलम जी जानती है, अभी कीर्ति ने उसमें और नीलम ने बहुत हेल्प की बाद में जून के पश्चात। तो ये सब खजाना आपके हाथ में है, इसको डिलीट नहीं करना। लोग अपने फैमिली फोटो रखते हैं, मैसेजेस रखते हैं, और बाबा के भजन और पेजेस को डिलीट मारते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। At first, I had intended to advance you gradually on the path. बाबा कहते हैं, ये आगा अली है, इसकी तस्वीर देखो कितनी प्यारी है, ये आगा अली है। तो बाबा कहते, ये दाखिल होने के एक हफ्ते के पश्चात बाबा ने अपना प्लान बदल दिया, योजना बदल दी। बाबा ने क्या कहा कि पहले ना मैंने ऐसा सोचा था कि धीरे धीरे पथ पर आपको आगे बढ़ाऊं। Bridging this original intent with insight that the time for a great global spiritual push was at hand, Baba outlined his change of plan. जैसे कि बाबा जहाँ यहाँ जो भी कार्य कर रहे थे, वो बाहर की दुनिया में जो भी घटनाएं घटती थी उससे कैसा उनका रिलेशन था, ये भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे आश्रम की घटना के साथ बाहर की घटनाएं उन्होंने कंपेयर की, कैसे संबंधित थे। तो यहाँ पर उनका जो मूल उद्देश्य था, तो उसको उन्होंने जो ग्लोबल घटनाएं हैं उनके साथ जोड़ते हुए उन्होंने वैश्विक आध्यात्मिक पुश देने के लिए बाबा ने अपने योजना में बदल किया। I am going to advance a few amongst you
who will be ready with love very soon. बाबा ने कहा कि पहले तो मैं सोचा था कि धीरे धीरे सबको आगे पथ पर बढ़ाओ, पर अब मेरी योजना बदल गई है, प्लान बदल गया है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप में से कुछ को एकदम से मैं बहुत जल्दी, आप में से कुछ को मैं ये दैवी प्रेम में आगे बढ़ा दूं। It is not too late yet. अभी भी बहुत देरी नहीं हुई। Let your heart strive and strain to the uttermost and create love and feeling for me. कितना सुंदर है। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, और ये हम सबके लिए भी है, अभी भी देर नहीं हुई है। हमें क्या करना है कि आपके हृदय ये दैवी प्रेम पाने के लिए तड़पने चाहिए। मेरे लिए, मतलब बाबा कहे अपने लिए, मेरे लिए आपके हृदय में प्रेम पैदा करो, प्रेम की भावनाएं पैदा करो, अभी भी देर नहीं हुई है। Baba downplayed, even forbade the use of the mind in bringing forth and kindling this love. Instead, he prompted the boys to dwell in joyous enthusiasm to awaken it. It is very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वापस पढ़ती हूँ as it is. Baba downplayed, even forbade the use of the mind in bringing forth and kindling this love. ये जो दैवी प्रेम को प्रज्वलित करके बढ़ाने के लिए बाबा ने मन का उपयोग, जोर जबरदस्ती का उपयोग के लिए पूरा मना किया। जोर जबरदस्ती करके, मन पर दबाव डाल के, जबरदस्ती आसन में बैठ के और जबरदस्ती मेडिटेशन में वो दैवी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए बाबा ने मना किया। वहां मन को और जबरदस्ती को पूरा मना है। तो ये कैसा करना चाहिए? इंस्टेड, इसके बजाय क्या करना चाहिए? He prompted the boys to dwell in joyous enthusiasm to awaken it. ये दैवी प्रेम की जागृति के लिए उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि एक हर्षोन्मिलित, हर्षोल्लासित, ऐसा उत्साही, आनंददायी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, उत्साहजनक, एंथुजियाज्म, आनंददायी उत्साह के साथ आप इस प्रेम को अपने हृदय में स्थापित करके बढ़ाओ। मनीमाई का सेंटेंस है ना, इट्स अ जॉयस पाथ। ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे होना चाहिए? ये मार्ग, ये पथ कैसा होना चाहिए? आनंददायी पथ होना चाहिए। जो भी करना है मन से, दिल से, प्रेम से, आनंद से, उल्लास से, उत्साह से करना है, ना ही जोर जबरदस्ती करना है। और मनीमाई कहती है कि बाबा के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। हमें पीड़ाएं नहीं लगी, जैसे कि मेहर प्रसाद निमजे ने पिछले बार पूछा, सफरिंग्स, फिर वो सफरिंग्स लगती ही नहीं है। दर्द से, दर्द का हद से गुजर जाना होती है दवा, ऐसा किसी गजल में लिखा है ना। तो ये दर्द का एकदम अत्युच्च शिखर ही दवा बन जाती है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो जब हम उत्साह, प्रेम, आनंद के साथ इस पथ को अपनाएंगे तभी हम इसे आगे बढ़ पाएंगे। जोर जबरदस्ती नहीं है, मन में जो आता है, हृदय के अंदर दिल से जो उभरता है, वही बाबा कहते हैं असली पूजा है, वही करो। जोर से नाम लेना है, जोर से लो। मन में लेना है, मन में साइलेंटली लो। हर एक की रीति अलग है। हमारे पिताजी को हम थक गए बोल के कि मन ही मन लो, अस्थमा था, ब्रीथलेसनेस था, पर वो माने नहीं। मेहर बाबा, मेहर बाबा, बाबा बाबा बोलो, नहीं, ओ मेहर बाबा, मेहर बाबा। तो ये हर एक की रीति है। प्रेम से चलो। अब जब प्रेम से करेंगे तो वो मार्ग, मनीमाई कहती है, जॉयस पथ होता है, आनंददायी मार्ग होता है। और मेहर बाबा ने बच्चों को यही जो देके बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस आनंद मार्ग से इस पथ पर आगे बढ़ो, अपने हृदय में प्रेम निर्माण करो और उसको बढ़ाओ। ये कैसे? प्रेम के साथ होना है, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं। यहाँ मन का उपयोग नहीं, मन का उद्देश्य भी नहीं है।
मुझे लगता है समय हो गया है और हमें यहाँ रुकना चाहिए। बड़े अच्छे नोट पे ये हो रहा है, हम पेज नंबर 13 पे रुके हैं, यदि मैं भूल जाऊं तो याद रखना। और इसको हम यहाँ रुक जाते आज, और प्रेयर जिसको दिया है वो प्रेयर शुरू करे, आरती जिसको दिया है वो आरती शुरू करे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। प्लीज प्रेयर तुरंत शुरू करना। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा कोणाला जय। दिल्या नाही गेल्या वाटतं. हां हां ओके ओके हां. थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू प्रीतम। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का
निर्माण उसकी दैवी अनंत काका कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ये जलाऊं प्रेम दीप मैं ये जलाऊं निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा खुले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय। मेहरा प्रणाम घ्यावा अमुचा मेहरा प्रणाम घ्यावा हृदय मंदिरिया करिसी निवासा हृदय मंदिरिया करिसी निवासा आम्हा प्रति तव प्रेम वर्षवा आम्हा प्रति तव प्रेम वर्षवा मेहरा प्रणाम घ्यावा। प्रेमी जनांवर असे छत्र तव प्रेमी जनांवर असे छत्र तव तव कृपेचा प्रसाद द्यावा तव कृपेचा प्रसाद द्यावा। तव चरणी लीन हीच प्रार्थना तव चरणी लीन हीच प्रार्थना घडो निरंतर तव पद सेवा घडो निरंतर तव पद सेवा। मेहरा प्रणाम घ्यावा आमचा मेहरा प्रणाम घ्यावा। अवतार मेहर बाबा की जय प्रेम अवतार मेहर बाबा की जय
मौनावतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. सगळ्यांना सबको प्रेमपूर्वक जय बाबा. जय बाबा. छान छान. बहुत बढ़िया प्रेयर आरती दोनों ने. पर तुम वीडियो अभी ऑन किया, पहले से करना चाहिए था सुमंत. चलो कोई बात नहीं. जय बाबा. हाँ जय टाइम बाबा. मेरा स्वास्थ्य खराब है, वो वायरल वाला बुखार हो गया ना, फुल बॉडी में जो दाने दाने हो जाते हैं, इसलिए जय बाबा. छान झालं सेशन. जय बाबा. धन्यवाद. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय जय बाबा. सर्वांना जय जय बाबा. बाबा. जय बाबा. जय जय बाबा. जय बाबा. सबको जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा.